Dear friends, today we are going to learn Science Class 10 NCERT. And in this video, you will learn Chapter 1, that chemical reactions and equations. Now there are lots of points in this chapter, but the most important point is chemical reaction and its equation. Now the important question, write the reaction of iron with water and explain various steps of it to balance it. आयन के साथ वाटर का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है और उसको किस तरह से आप बैलेंस करते हैं, यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, पार्ट डी का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है. नाउ इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करना है कि भाई द रिएक्शन ऑफ आयन विथ वाटर इज शोन बिलो. नाउ पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द सिंबल फॉर आयन. आयन का जो सिंबल है वो F ही है और वाटर का जो सिंबल है वो H2O है. तो ये जो Fe प्लस H2O दे आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स. उनको क्या कहेंगे हम, रिएक्टेंट्स कहेंगे. सो Fe प्लस H2O गिव्स यू Fe3O4 प्लस H2 हाइड्रोजन, Fe3O4 प्लस H2. सो दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स. ये क्या है बेटा, ये जो है वो प्रोडक्ट्स है एंड वो जो है वो रिएक्टेंट्स है. नाउ द सेकंड पॉइंट, 5 steps are used to balance the above shown chemical equations. Now there are different steps to balance this equation. The first step is to balance a chemical equation. First draw boxes around each formula. जो भी फॉर्मूला है उसके अराउंड एक एक रेक्टेंगल करना है. वो रेक्टेंगल यहाँ पे किया है कि Fe, H2O, then Fe3O4 and H2. So this is very simple. Same equation is written here. Okay. Now the second step is list the number of atoms. हर एक में कितने एटम्स है उसका पूरा लिस्ट आपको बनाना है. ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनका present in the unbalanced equation. Right now it is an unbalanced equation. It is not a balanced equation, it is an unbalanced equation. So these are the elements. Number 1 Fe, number 2 hydrogen, number 3 oxygen. यहाँ पे भी देखो Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. Only 3 elements are there. Now on the reactant side, on the left hand side it is LHS, left hand side Fe. How many Fe atoms are there? So only one atom is there. How many atoms are there? Only one atom is there. Now the next one H2. So how many hydrogen atoms are there? So 2 atoms are on the reactant side, so we can say on the LHS. And same way oxygen, it's only one oxygen on the left hand side. Now come to the right hand side and these are the products. These are the products. Now see the products. What is this? Fe. How many Fe elements are there? Atoms are there? 3 atoms are there. ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के एटम्स है 4 और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के एटम्स आपके पास है 2. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 + 2 + 1, सो इट इज़ 4 और यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास हो जाएंगे कुल 9. सो दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ द स्टेप 3. व्हाट इज स्टेप 3? इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग. अब बैलेंसिंग शुरू करना है तो कैसे करेंगे? विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एटम्स. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिस एलिमेंट के एटम्स सबसे ज़्यादा है उस एलिमेंट से हम बैलेंस करने की शुरुआत करेंगे. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बैलेंसिंग. नाउ यूजिंग दिस क्राइटेरिया, यहाँ तक रखेंगे हम. नाउ यूजिंग दिस क्राइटेरिया
वी सिलेक्ट Fe3O4, हम क्या सिलेक्ट करेंगे बेटा, Fe3O4 सिलेक्ट करेंगे। दिस इज अ प्रोडक्ट Fe3O4 ऑन द राइट हैंड साइड है द एलिमेंट एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन। Fe3O4 में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन के अंदर। कहाँ पे है बेटा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। सो देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ओनली 1, राइट हैंड साइड पे 4। टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, अब ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए what we have to do, so initial it is 1 in H2O because the equation is Fe plus H2O, ये इक्वेशन है आपका, और यहाँ पे है Fe3O4 plus H2, this is exact equation, we cannot see, so I have written this one. So H2O में कितना O है, only 1 O initial, और यहाँ पे कितने O's हैं, तो यहाँ पे O's है 4. So to balance we have to, ये जो एक है उसको हमें 4 करना है। कितना करना है बेटा, 4 करना है। तो ये 4 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे और यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे। अब उसके लिए क्या करेंगे, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट ऑल्टर द फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है उसको हम बदल नहीं सकते। सी एन एग्जाम्पल इज रिटन ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते, और एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर जो एलिमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सो व्हाट वी विल डू, तो आगे आप क्या करेंगे, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है वो ये एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स को आपको बैलेंस करना है, तो we can put coefficient 4 as 4H2O। यहाँ पे आगे आप 4 रख सकते हैं, that is valid, कि H2O जो है उसके टोटल कितने हैं 4, and cannot put H2O4 और H2O out of bracket 4, इस तरह से we cannot change these things। सो कंपाउंड को बदल सकते नहीं है, लेकिन इस तरह से बदलना है। सो वी कैन से Fe plus 4H2O, this gives you Fe3O4 plus H2. So this is the first step to balance these two sides, LHS and RHS. Now step 4, Fe and H atoms are still not balanced। यहाँ पे Fe जो है वो Fe कितना है, ओनली 1 है। यहाँ पे Fe कितना है, 3 है। सो स्टिल नॉट बैलेंस्ड। यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितना हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 4 × 2, हाइड्रोजन हो गए 8 हो गए। कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, अभी 2 है। सो Fe and H atoms are still not balanced, वो बैलेंस नहीं है, and so it needs to balance। तो उनको क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। to equalize the number of H atoms, सबसे पहले H atoms, तो यहाँ पे देखा हमने H atoms कितने हो गए, 4 × 2, तो H atoms कितने हो गए, 8 हो गए। और यहाँ पे H atoms कितने हैं, तो 2 है। Equalize, make the number of molecules of hydrogen as 4 on the RHS। ये जो molecules है आपको यहाँ पे 4 करना है। So 4 × 2, so 8, 4 × 2 is equal to 8, 8 and 4 × 2, so this will become 8। Now next thing, the equation would be like this। अब जो इक्वेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, तो इक्वेशन ये आ जाएगा Fe plus 4H2O, Fe3O4 plus 4H2 हो गया। दिस इज अप टू, सो इट इज पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। ये क्या है बेटा, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ फिफ्थ स्टेप इज एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। अभी एक थर्ड एलिमेंट बाकी है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, एक Fe है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हो गया, देन हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो गए। अब बाकी कौन रहा,
Fe बाकी रहा. So the left element is only Fe. So Fe यहाँ पे कितने हैं? So Fe in the reactant side only one element is there, one atom is there, and on the product side there are 3 atoms. How many atoms are there? 3 atoms. So I have to put 3 somewhere here. Got the point? Very nice. You are up to here. Please subscribe this channel for more videos. Now to equalize Fe, we make 3 atoms of Fe on the LHS. So 3Fe plus 4H2O gives you Fe3O4 plus H2. Finally to check the correctness of the balanced equation, अभी आपने जो भी काम किया है उसको चेक करना है, उसको टैली करना है कि भाई इज इट करेक्ट. तो बैलेंस इक्वेशन वी काउंट द एटम्स ऑन ईच साइड ऑफ द इक्वेशन. यहाँ पे कितने हो गए आपके देखेंगे कि भाई ये 3, ये कितने हो गए 8, ये कितने हो गए 4, तो 8 + 4 + 3. यहाँ पे कितने हैं 3, ये कितने हैं 4 और ये कितने हैं 8, तो 8 और 8 हो गए, 4 और 4 हो गए, 3 और 3 हो गए. सो दैट मीन्स कि बोथ साइड द एटम्स आर इक्वल, एटम्स आर इक्वल. सो एटम्स इक्वल हो गए, दैट मीन्स द इक्वेशन इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. Equation is a balanced equation. Now the next step is, the next step क्या आएगा? Finally to check the correctness, तो correctness check कर लिया, number of atoms on the left side, number of atoms on the right side, both are correct. Now the last step, writing symbols of physical state. जो physical state है कि भाई ये जो physical state है, that is also important point. So by balancing various elements during the above steps from 1 to 6, 3Fe plus 4H2O gives you Fe3O4 plus 4H2. Balanced equation is obtained, but the problem of the equation, what is the problem? That we don't get any information. उससे हमें कोई information मिलती नहीं है about the physical state of each element, each reactant and each product. फिजिकल स्टेट कौन सी है? आइदर इट इज अ लिक्विड और सॉलिड और एक्वस और इन द गैसियस फॉर्म. तो फिजिकल जो फॉर्म है दैट ऑल्सो मैटर्स, वो भी इक्वेशन में मैटर करते हैं. सो टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula. उसके chemical formula के साथ भी आपको उसके physical state को mention करना है. So यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि गैसियस स्टेट है तो आप G करेंगे, लिक्विड है तो आप L करेंगे, एक्वस है द वाटर सॉल्यूशन दैट इज एक्वस है, एंड सॉलिड है तो दैट इज सॉलिड. फॉर सॉलिड वी कैन राइट S. So what is Fe? Iron. Iron is in the solid state. आयन कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट. वाटर कौन से स्टेट में है? कि भाई यहाँ जो वाटर है वो वाटर गर्म वाटर है तो गैस है, और जो ठंडा वाटर है तो दैट इज कॉल्ड द लिक्विड. सेम वे Fe3O4 है वो S है, सॉलिड हो जाता है, और हाइड्रोजन गैस होता है. हाइड्रोजन क्या होता है बेटा? गैस होता है. सिंबल G is used to indicate H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of stream. वाटर नहीं है लेकिन वाटर की भाप है in the form of stream. किस फॉर्म में है? स्ट्रीम में. यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल रिएक्शन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम. जनरली होते नहीं है लेकिन इट इज गुड टू मेंशन देम. Indication of reaction condition in chemical reactions, chemical equations. Sometimes the reaction conditions such as the temperature, उसके साथ साथ भी क्या क्या और फैक्टर्स है जो उसको इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं. वन इज टेम्परेचर, कि भाई कौन से टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है, कौन से प्रेशर में ये प्रोसेस होती है. आर देयर कैटालिस्ट इन्वॉल्व, कैटालिस्ट कोई इन्वॉल्व है कि नहीं है, उद्दीपक जो है कि नहीं है. दीज आर द रिएक्शन. नाउ फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन कि रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. अब सी
अब किस तरह से हमें ये मेंशन करना है, रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली वन ऑक्साइड, सो इट इज CO, and hydrogen gas, so gas is there, so H2, hydrogen is H2, it is in a gaseous form at the 340 atmosphere pressure. At which pressure? 340 atmosphere pressure. So ये ATM atmosphere pressure है, so we have to mention here 340 ATM. So we will get the product methanol. क्या प्रोडक्ट मिलती है आपको? मिथेनॉल मिलती है. सो यहाँ से आप पता चलेगा कि ये गैस है, ये गैस है, और ये क्या आ गया बेटा? लिक्विड आ गया. द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो एज फॉलोज. ये भी इक्वेशन आपको याद रखना है. ये आपको एमसीक्यू में आएगा कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ब्लैंक एट 340 डिग्री 40 प्रेशर एटमोस्फियर प्रेशर वी विल गेट मिथेनॉल. सो व्हाट इज द अदर रिएक्टेंट? तो अदर रिएक्टेंट कौन सा है? तो H2. सो यू कैन गेट द क्वेश्चन लाइक दिस, MCQs लाइक दिस. द फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वेरी सिंपल है. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड, उन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एंड it's a chlorophyll. What is that? Chlorophyll. We can get the glucose. What is the formula for glucose? C6H12O6. aqueous है. Then oxygen is released as well as H2O, water is released. This is called the photosynthesis. This is called the process of photosynthesis. So till now we have learned how to balance the equation. This is a very important question. Please try to repeat this question, repeat this video, share with your friends, like it and subscribe the channel. We will move forward. Thank you very much. Thank you.